आज हम लोग बहुत समय बाद मिल रहे हैं, इसके लिए मुझे दुख है। फिर हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे फिर से पढ़ना शुरू करते थे। हम लोग पिछले लेक्चर में दो कड़ियों का योग और घटाना हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि दो कड़ियों का गुणन या अर्थात गुणा और विभाजन मतलब भाग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक नियम है कि दो कड़ियों को तब हम लोग गुणा कर सकते हैं जब उनके घात क्या हों, समान। देखिए घात इस वाले करड़ी में भी घात यहाँ पर n लिखी है और इस करड़ी में भी घात हमको n लिखी हुई है। इसके करड़ीगत a हैं और इसके करड़ीगत b हैं। तो अगर इन दोनों करड़ियों का हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर घात जो यहाँ पे होगी दोनों जगह पे, वही घात यहाँ पे नई करड़ी की आएगी। और साथ ही साथ ये जो करड़ीगत होते हैं a और b संख्या, इनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो इस तरह से हम लोग जो है दो करड़ियों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम लोग 4-5 एग्जांपल यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसे देखिए पहला आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि करड़ी में 14 गुणित करड़ी में 15। इन दोनों करड़ियों की घात क्या है, समान। हम लोग तभी दो करड़ियों को गुणा कर सकते हैं जब उनके घात क्या हों, समान। तो इन दोनों करड़ियों के घात हमको क्या दिख रहे हैं, 3, और इसका भी कितना दिख रहा है, 3। इसका मतलब इनका हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई करड़ी बना देंगे और उस करड़ी की घात लिख देंगे 3, क्योंकि इनकी दोनों की घात 3 थी। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ होगा 14 गुणित 15। और ये गुणा करने पर आपको 14 का जब 15 में गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 205। गुणा करके देख लीजिएगा, 15 चौके 60 के 0, सॉरी इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। गुणा करके देखिए तो ये कड़ी घात 3 हो गई। 15 चौके 60 के 0, हाथ से लगा के 6, और 15 का 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, 210। तो ये गुणा करने पर हमको 210 मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए ये दोनों दूसरा प्रश्न जो है, इसमें यहाँ पर कोई भी घात नहीं लिखी। इसका मतलब ये कड़ी का घात कितनी है, 2। तो यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात क्या है, 2। तो ये समान कड़ी है तो गुणा कर सकते हैं। तो एक नई कड़ी बनाएंगे और इसमें जो कड़ीगत है उनका गुणा कर देंगे। तो ये लिखेंगे 5 गुणित 6, और ये गुणा हो करके आ जाएगा 5 छक्के 30। तो ये आ गया इतना। अगर इसमें से कोई संख्या बाहर निकलने वाली होगी, अगर जोड़ा बन जाएगा तो बाहर भी निकाली जा सकती है, अदरवाइज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है 2 करड़ी में 5 और गुणित 3 करड़ी में 7। इसको गुणा करने के लिए बोला गया है। तो इसमें देखिए करड़ी के बाहर भी कुछ संख्या लिखी गई जो परिमेय भाग है। तो इनका बाहर का जो करड़ी के बाहर जो संख्या लिखी थी उनका गुणा करड़ी के बाहर वाली संख्या के साथ हो जाता है। तो इसमें हम लोग 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3, और करड़ी के अंदर वाली संख्या को गुणा करड़ी के अंदर वाले के साथ होगा तो ये होगा 5 गुणित 7। तो देखिए ये बाहर का जब गुणा किया हमने तो मिला 2 तिहाई 6, और करड़ी के अंदर वाली संख्या का हमने गुणा कर दिया तो मिल गया 5 सते 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, देखिए ये चौथा क्वेश्चन। इसमें लिखा है ये 6/7 और गुणित 14/3। इनको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो करड़ी के बाहर लिखी गई भिन्न परिमेय संख्या उसका गुणा परिमेय संख्या के साथ, और जो अपरिमेय जो करड़ी के अंदर है उनका करड़ी के अंदर वाले के साथ हो जाएगा। तो ये होगा 6/7 गुणित 14/3, और इसमें करड़ी की घात देखिए दोनों में समान है तो ये हो गया 3। अब इसमें करड़ी गत में दिया है 4 गुणित 5। यहाँ से देखिए ये ऊपर नीचे कुछ कट सकता है, इसको काट सकते हैं। 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6। इसको हम लोग 2 से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा
2 का 2 में गुणा करेंगे तो होगा 4, और ये जो है करड़ी गत में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कड़ी घात 3 कड़ी गत में मिल जाएगा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह से ये देखिए 5वां लास्ट इसका एग्जाम्पल है। इसमें दिया गया है 2.5 करड़ी में 5 कड़ी घात 4, और यहाँ पे दिया है 3 कड़ी घात 4 और कड़ी घात 6। तो इसका भी हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो 2.5 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणित 3, और कड़ी गत के साथ इसकी कड़ी घात 4 है तो हम लोग कड़ी घात 4 लिख देंगे, और ये करड़ी गत में लिखा है 5 गुणित 6। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे 25 टाइम 75, मतलब ये 7.5 हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर जो बचा हुआ करड़ी में उसको लिख देंगे। तो कड़ी में क्या आ रहा है कड़ी घात 4 और कड़ी गत कितना आ जाएगा 6 पंजे 30। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये 5 एग्जाम्पल देखे। 2 प्रश्न और हम लोग करेंगे जिसमें कड़ियों की घात समान नहीं होंगी। जैसे कि ये एक प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है, इसको हमको हल करना है। और इसमें देखेंगे तो इस प्रश्न में आपको ये दोनों करड़ियाँ जो दी गई हैं, कह रहा है कि गुणा कीजिए करड़ी घात 3 कड़ी में 7 को कड़ी में 3 के से। अब इसमें गुणा करने के लिए बोल रहा है, देखिए इस वाले करड़ी में इसकी कड़ी घात 3 है, और जबकि यहाँ पर कड़ी घात क्या है 2 है। तो इन दोनों करड़ियों के क्या है घात अलग अलग है। ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, पहले करड़ी की घातों को क्या करना पड़ेगा समान। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी करड़ियाँ दी रहेंगी उनकी जो घातें होती हैं उन घातों का लसा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है लसा। तो हम लोग यहाँ पर 3 और यहाँ पे जो संख्या है 2, उन दोनों का क्या करेंगे लसा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले कि 3 व 2 का लसा बराबर, तो 2 और 3 का लसा कितना आएगा, तो आप लसा निकालेंगे तो ये आएगा लसा 6। अर्थात हमको क्या करना है, इन दोनों जो जिनका गुणा करना है इनकी घातों को हमको 6 बनाना है। क्या करना है, दोनों कड़ियों के घात को क्या बनाना पड़ेगा 6। जितना भी लॉस आएगा उतना ही हमको कड़ी की घात को क्या करना बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 7 गुणित कितना 3। अब जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो इन दोनों कड़ियों के घात को क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा। तो ये कड़ी घात क्या कर देंगे 6। अब ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो पुरानी वाली घात थी उस वाले से इस नए वाले घात में हमको भाग देना पड़ेगा। जो भाग देने पे आएगा उसको इस वाले करड़ी गत के ऊपर लगा देंगे। तो हम लोग 3 से जब 6 में भाग देंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर ये जो 7 लिखेंगे करड़ी के अंदर उसके घात में लगा देंगे 2। तो इसके करड़ी के घात से इसमें नई वाले करड़ी घात में भाग देने पर जो भी आएगा उसको इस करड़ी गत के ऊपर लगा दिया जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह, क्योंकि गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसका करड़ी गत कितना है 3। अब इसके घात में भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे करड़ी के घात से इससे भाग दीजिए। तो भाग देने पर 6 में 2 से जब भाग देंगे तो आएगा 3। इसका घात तो यहाँ पे आएगा करड़ी घात में कितना 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हल कर देंगे। तो 7 के घात में 2 का मतलब होता है 49, और 3 के घात में 3 का मतलब होता है 27। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग और फिर गुणा कर देंगे। जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप हम लोग जो है गुणा करके देख सकते हैं। 49 में 27 का गुणा कर लीजिए। तो ये देखिए 7 9 63 के 3 हाथ लगा 6, 7 चौका 28, 28 और 6 34, और यहाँ पे 2 9 18 और 2 दूना 4 और 1 5। यहाँ पे आएगा 3 8 4 12 के 2 से लगाए 1 5 3 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा 9 से 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जब भी करड़ियों के घात समान नहीं होते तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको करड़ियों के घात का लस लेना पड़ेगा। जो भी लस आएगा तो उस गुणा करने पर जो भी नई करड़ी बनेगी उसकी घात उतनी हो जाएगी। उसके बाद ये जो करड़ीगत होते हैं उनके
जब हम लोग गुणा करेंगे तो उनके घात में कुछ लिखना होगा। तो जो लिखना है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए नई घात में पुरानी घात से भाग देने पर जो संख्या आएगी उसको इसके घात के रूप में लिख दिया जाएगा। जैसे 6 में अगर 3 से भाग देंगे तो आएगा 2, तो इसके घात में हम लोग लगा देंगे क्या। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 घात है, तो इसमें हम लोग जब 6 में भाग देंगे तो आएगा 3, तो इसके घात में ये 3 लगा दिया। और इसके बाद 7 के घात में 2 का मतलब 49 होता है, और 3 के घात में 3 का मतलब 27 होता है। उनका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 923। ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक प्रोसेस में और हम लोग गुणा के देखेंगे जिसमें करड़ी की घात समान नहीं होगी, तो उसको भी हम लोग जो है हल करेंगे। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए, आपको एक प्रश्न इसमें दिख रहा होगा और इसमें लिखा गया कि करड़ी में 2 गुणित 3, करड़ी में 3 गुणित 4, करड़ी में 4 को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, तो आपको गुणा करना है, गुणा करके इसका हल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें भी ये प्रश्न को पहले हम लोग लिख लें यहाँ पर एक बार। तो ये लिखेंगे करड़ी में 2 गुणित 3, करड़ी में 3 गुणित 4, सॉरी यहाँ पर कड़ी की घात है और गुणित 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पर घात 4 है। तो इन तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 2, 3 व 4 का लस। तो हम लोग जब लस लेंगे तो 2, 3 और 4 का लस कितना आएगा, तो ये लस आ जाएगा आपका 12। तो अब इसका मतलब क्या है, हमको गुणा करने पर जो करड़ी की घात आने वाली है वो घात कितनी आएगी, 12 आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अब इसको फिर से हम लोग लिख लेंगे। करड़ी में 2 गुणित, करड़ी में 3 गुणित 4, करड़ी में 4। अब इन सब का घात हम लोग कितना बना देंगे, 12। यहाँ पे करड़ीगत कितना लिखा गया है, 2, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पे करड़ीगत कितना लिखा गया है, 3, तो इसको लिख देंगे। यहाँ पे करड़ीगत कितना लिखा गया है, 4, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए ये जो पहली करड़ी है उसकी घात 2 है, उससे नई करड़ी के घात में भाग दीजिए। तो 12 में अगर 2 से भाग देंगे तो आएगा 6, तो इसका मतलब ये आएगा 2 के घात में कितना, 6। उसी दूसरी करड़ी देखिए, उसमें घात कितना है, 3, नई करड़ी घात कितनी है, 12, तो उससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। देखिए तीसरी करड़ी, उसकी घात कितनी है, 4, और नई करड़ी की घात कितनी है, 12, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके लिख लेंगे। तो देखिए 2 के घात में 6 का मतलब कितना होता है, तो 2 के घात में 6 का मतलब होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये कितना आ गया, तो ये आपका हो गया 64। 3 के घात में 4 का मतलब कितना हो गया, 81, और गुणित 4 के घात में 3 का मतलब कितना हो गया, 64। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से गुणा करके और इसको लिख लेंगे। जो भी गुणा करने पे आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको गुणा करके जो भी आएगा आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए अब हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो है भाग। हम लोग देखे थे शुरू में ही कि गुणा और भाग दोनों चीज़ पढ़नी है, तो आज हम लोग एक भाग को भी देखते हैं कि भाग को कैसे किया। तो देखिए भाग करने में भी ठीक वही नियम है, जैसे वहाँ पर भी जो इन करड़ियों की घात समान होती है उनको हम लोग एक करड़ी में दूसरे करड़ी से भाग दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये एक करड़ी लिखी गई जिसका करड़ीगत ए है और करड़ीघात n है, और ये दूसरी करड़ी लिखी उसका करड़ीगत b है और उसके घात कितना है n। तो हम लोग पहली करड़ी में दूसरी करड़ी से भाग दे सकते हैं। तो इसको जब भाग देंगे तो इस तरह से ये लिखी जाएगी, और इसमें जो करड़ीगत होता है उसमें पहले करड़ीगत में उससे में दूसरे करड़ीगत से क्या होगा, भाग हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन एक दिया गया होगा, यहाँ पर है इसकी दोनों करड़ी की घात आप देखेंगे तो समान है, 5 5 है। तो इनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख देंगे करड़ी घात 5, और यहाँ पर करड़ीगत लिखा गया पहले में 36 और दूसरे में करड़ीगत कितना है, 6। इसको भाग दे करके जो भी आएगा उसको लिख देंगे। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 6 के 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा
6 बटा में 1 आएगा, उसको नहीं लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से ये देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए करड़ी के बाहर भी कुछ परिमेय संख्या लिखी गई, इनका भाग बाहर वाले के साथ हो जाएगा और करड़ी के अंदर वाले का करड़ी के अंदर। एक बार एक देखना है कि इनकी कड़ी के घात समान है कि नहीं, तो दोनों के कड़ी के घात क्या है, समान, 3 दोनों के हैं, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये लिख देंगे 25, यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है 5, तो बटा में 5 हो गया। अब ये इसका करड़ी का चिन्ह लगाएंगे, उसका कड़ी घात कितना लिखेंगे 3, और इसमें कड़ीगत दिया गया है 72 और इसमें कड़ीगत कितना दिया गया है 18। तो इसको अब हम लोग देखिए डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 और ये 5 25, इसको कर सकते हैं 18 कम 18, 18 चौके 72, 4 आ गया। तो देखिए बाहर में हमको क्या मिला था, केवल 5 बटा में 1 है, तो उसको लिखेंगे नहीं, और करड़ी के अंदर हमको क्या मिल रहा है 4 और इसके करड़ी घात कितना है 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग जो है भाग करना सीख ली। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें करड़ी की घात समान नहीं होगी, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे हमने गुणा में देखा था कि उसकी करड़ी घात को पहले बराबर करना पड़ता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों करड़ी है, इसमें पहली करड़ी की घात 4 लिखी है और जबकि दूसरी करड़ी की घात कितनी है 3। यहाँ पर ये 3 है, ये करड़ी की घात 3 है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से करड़ी घात बराबर करने के लिए 4 और 3 का लसा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 व 3 का लसा। तो 4 और 3 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इसका मतलब हम लोग जब इसमें भाग देंगे तो करड़ी की घात हमको 12 बनानी पड़ेगी। तो इसमें हमको क्या करेंगे, इस पर लिख लेंगे अब 125 33 करड़ी घात 4 में हमको भाग देना है किससे, 5 करड़ी घात 3 11 से। तो इसको जब भाग देंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 125 और ये बटा में कितना हो जाएगा 5, एक ही करड़ी बना देंगे और एक करड़ी का घात अब कितनी हो जाएगी 12। अब यहाँ पर देखिए करड़ीगत कितना है 33 और बटा में करड़ीगत कितना है 11। अब इनकी घात भी लगानी पड़ेगी, जैसे हम लोग गुणा में करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुरानी घात से जो 4 है इससे नई घात में भाग देंगे। तो 12 में जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 3 और 3 को इसके घात में क्या करेंगे, लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए घात है कितनी 3, उससे 12 में भाग देंगे तो आएगा 4, तो उसको इसके घात में लगा देंगे। अब इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 कम 5 और ये 5 दूना 10 और ये 25, तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो ये देखिए आ जाएगा ऊपर 25 बच गया और ये करड़ी घात कितनी आई है 12 और करड़ीगत में देखिए लिखा है 33 के घात में 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 33 गुणित 33 गुणित 33 और बटा में 11 देखिए 4 बार है, 4 घात में है तो 11 को 4 बार लिख सकते हैं, 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11। तो इसको हम लिख देंगे 11 कम 11 11 तें 33, 11 कम 11 11 तें 33, 11 कम 11 11 तें 33। तो अब देखिए जो बच गया उसको हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 25 मिला है और यहाँ पे करड़ी घात 12 है और यहाँ पे करड़ीगत में मिल रहा है 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर 3। तो 3 गुणित 3 गुणित 3 मिल गया और 11 हमको एक जो है बचा हुआ नीचे है, तो इसे बच गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 और ये 12 और ये इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 27/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर हमको 3 का गुणा कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा और ये बटा में 11 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बस, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।